गोड्डा के मेहरमा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में नसबंदी ऑपरेशन के बाद एक महिला की मौत ने स्वास्थ्य व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं, जहां नैना देवी नामक महिला की इलाज के दौरान जान चली गई। परिजनों का आरोप है कि ऑपरेशन के दौरान डॉक्टरों की गंभीर लापरवाही के कारण उनकी हालत बिगड़ती चली गई और नस कट जाने जैसी गंभीर गलती हुई। हालत बिगड़ने पर उन्हें कई अस्पतालों में रेफर किया गया, लेकिन अंततः उनकी मौत हो गई। इस घटना के बाद परिवार में मातम पसरा है और 3 छोटे बच्चे अनाथ हो गए हैं। सिविल सर्जन ने मामले को गंभीर बताते हुए जांच के लिए टीम गठित कर दी है। हजारीबाग में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जलपथ प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता और सहायक अभियंता को 1,72,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया है। ये कार्रवाई शिकायत के सत्यापन के बाद ट्रैप टीम द्वारा की गई, जिसमें दोनों अधिकारी घूस लेते पकड़े गए। आरोप है कि ठेकेदार से काम के एवज में भारी रकम की मांग की जा रही थी। गिरफ्तारी के बाद दोनों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। इस कार्रवाई से विभाग में हड़कंप मच गया है और अन्य अधिकारियों पर भी निगाह रखी जा रही है। पलामू के पांकी थाना क्षेत्र में चोरों ने एक ज्वेलरी दुकान को निशाना बनाते हुए करीब 15 लाख रुपए के जेवर और नकद उड़ा लिए, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। सुबह दुकान खोलने पहुंचे मालिक ने ताला टूटा देखा और तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई है और सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। चोरों की तलाश के लिए डॉग स्क्वाड की भी मदद ली जा रही है। इस घटना से व्यापारियों में आक्रोश है और सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। आदित्यपुर के आसंगी चेक डैम में नहाने गए 2 स्कूली छात्रों की डूबने से मौत हो गई, जिससे पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई। बताया गया कि 5 छात्र स्कूल बंक कर डैम पहुंचे थे, जहां गहराई का अंदाजा न होने से 2 छात्र पानी में डूब गए। स्थानीय गोताखोरों ने करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद शवों को बाहर निकाला। मृतक दोनों छात्र 9वीं कक्षा के थे। घटना की सूचना मिलते ही परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। सिमडेगा जिले में एक दिल दहला देने वाली घटना में शराब के नशे में धुत बेटे ने अपने ही पिता की कुल्हाड़ी से हत्या कर दी, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। बताया गया कि पिता पुत्र के बीच शराब पीने को लेकर विवाद हुआ था, जो अचानक हिंसक हो गया। गुस्से में आकर बेटे ने कुल्हाड़ी से वार कर पिता की जान ले ली। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। धनबाद के महिला कॉलेज परिसर में एक युवक द्वारा पोस्टर चिपकाकर माफी मांगने की घटना ने सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। युवक ने अपनी निजी बात को सार्वजनिक करते हुए कॉलेज की दीवारों पर पोस्टर लगाए, जिससे छात्राओं में चर्चा का माहौल बन गया। कॉलेज प्रशासन ने तुरंत पोस्टर हटवाए, लेकिन तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गईं। प्राचार्य ने घटना को गंभीर बताते हुए पुलिस से कार्रवाई की मांग की है। चतरा के पिपरवार थाना क्षेत्र में नकाबपोश अपराधियों ने दिन दहाड़े फायरिंग कर इलाके में दहशत फैला दी, जिसमें एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। अपराधियों ने बाइक से पहुंचकर कई राउंड गोलियां चलाईं और घटना को अंजाम देकर फरार हो गए। घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया और बाद में रिम्स रेफर किया गया। पुलिस ने मौके से सबूत जुटाकर छापेमारी शुरू कर दी है। जमशेदपुर में हमले में घायल युवक की मौत के बाद परिजन शव लेकर उपायुक्त कार्यालय पहुंचे और न्याय की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी भी की गई और सभी आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग उठाई गई। पुलिस ने बताया कि कुछ आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि अन्य फरार हैं। पुलिस ने परिजनों को कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। बोकारो के चंद्रपुरा में एक निजी स्कूल बस और ट्रक की टक्कर में 1 दर्जन से अधिक बच्चे घायल हो गए, जिससे अफरा तफरी मच गई। हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने बच्चों को अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका इलाज जारी है। एक बच्चे की हालत गंभीर बताई जा रही है। प्रशासन ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं और सभी बच्चों के खतरे से बाहर होने की बात कही है। चतरा जिले में गैस एजेंसी पर कालाबाजारी और फर्जी बुकिंग के आरोपों को लेकर उपभोक्ताओं ने जमकर हंगामा किया, जो मारपीट तक पहुंच गया। लोगों का आरोप है कि बिना ओटीपी के सिलेंडर डिलीवरी दिखाकर गड़बड़ी की जा रही है। मौके पर पहुंची पुलिस ने हालात को नियंत्रित किया। जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच के आदेश दिए हैं और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है।
रांची रेल मंडल में ऑपरेशन नार्कोस के तहत रेलवे सुरक्षा बल को बड़ी सफलता मिली है, जहां हटिया रेलवे स्टेशन पर सघन चेकिंग के दौरान 16.9 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया है, जिसकी कीमत करीब 8.45 लाख रुपए आंकी गई है। प्लेटफॉर्म पर संदिग्ध अवस्था में बैठे युवक के पास से ट्रॉली बैग में ये मादक पदार्थ मिला। पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम विशाल पुरकायत बताया और गांजा होने की बात स्वीकार की। वो ट्रेन से ये खेप लेकर आया था और आगे सप्लाई की योजना थी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर NDPS एक्ट के तहत केस दर्ज किया है और आगे की जांच जारी है। धनबाद के लोयाबाद क्षेत्र में रेल में साइडिंग के पास एक व्यक्ति का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान 58 वर्षीय बलदेव सिंह के रूप में हुई है, जो मूल रूप से पंजाब के रहने वाले थे। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार वो कोयला चुनने के दौरान 2 ट्रेनों के बीच फंसकर गिर पड़े, जिससे उनकी मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल मामले की जांच जारी है और रिपोर्ट आने के बाद ही मौत का कारण स्पष्ट होगा। देवघर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 11 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जो लोगों को फोन कर खुद को कंपनी अधिकारी बताकर ठगी करते थे। आरोपी फ्लिपकार्ट, अमेजन और बैंक कर्मी बनकर लोगों से OTP लेकर उनके खातों से पैसे उड़ा लेते थे। पुलिस को गुप्त सूचना मिलने के बाद सुनसान इलाके में छापेमारी कर सभी को पकड़ा गया। गिरफ्तार आरोपियों में कुछ आदतन अपराधी भी शामिल हैं, जो पहले भी जेल जा चुके हैं। पुलिस ने लोगों से सतर्क रहने और OTP साझा न करने की अपील की है। बोकारो और हजारीबाग में ट्रेजरी गड़बड़ी को लेकर बीजेपी ने राज्य सरकार पर बड़ा हमला बोला है और इसे बड़े घोटाले का रूप बताया है। पार्टी नेताओं ने आरोप लगाया कि करोड़ों रुपए की अवैध निकासी में सरकार की भूमिका संदिग्ध है। AG रिपोर्ट का हवाला देते हुए हजारों करोड़ की गड़बड़ी की आशंका जताई गई है। बीजेपी ने इस मामले की CBI जांच की मांग की है। धनबाद के मैथन इलाके में अचानक मधुमक्खियों के झुंड ने लोगों पर हमला कर दिया, जिससे सड़क पर भगदड़ मच गई और कई लोग घायल हो गए। घटना इतनी अचानक हुई कि लोगों को संभलने का मौका नहीं मिला और वे जान बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगे। स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। एक व्यक्ति की हालत गंभीर बताई जा रही है। खूंटी जिले में अंधविश्वास के कारण एक दंपति पर जानलेवा हमला किया गया, जिसमें दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। आरोप है कि भतीजों ने डायन होने के शक में टांगी से हमला किया। घटना के बाद दोनों को रांची रिम्स में भर्ती कराया गया है, जहां महिला की हालत नाजुक बनी हुई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। रांची के धुरवा स्थित बिजली सबस्टेशन में कारतूस और उग्रवादी संगठन के नाम वाला लिफाफा मिलने से सनसनी फैल गई। कर्मचारियों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद जांच शुरू की गई। लिफाफे में केवल एक व्यक्ति का नाम मिला है और इसे आपसी रंजिश का मामला माना जा रहा है। पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है और सभी पहलुओं पर नजर रखी जा रही है। जामताड़ा के आंगनवाड़ी केंद्रों में संसाधनों की भारी कमी सामने आई है, जहां सेविकाओं को बच्चों का खाना कोयले के चूल्हे पर बनाना पड़ रहा है। गैस और अन्य आवश्यक सामग्री समय पर नहीं मिलने से उन्हें बाजार से सामान खरीदना पड़ता है। इस व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए नेताओं ने जांच की मांग की है। सरायकेला के आदित्यपुर क्षेत्र में एक महिला के साथ मारपीट का वीडियो सामने आने के बाद मामला तूल पकड़ गया है। आरोप है कि आवारा कुत्तों को खाना खिलाने को लेकर युवक ने महिला की पिटाई कर दी। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पलामू जिले में लापता नाबालिग लड़की का शव कुएं से मिलने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। परिजनों ने प्रेमी और उसके साथियों पर दुष्कर्म के बाद हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। शव का पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंप दिया गया है और रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। पलामू जिले के पांकी थाना क्षेत्र के ठेकही गांव में पारिवारिक विवाद ने खौफनाक रूप ले लिया, जहां छोटे भाई ने अपने बड़े भाई की टांगी से काटकर हत्या कर दी। घटना 6 अप्रैल की बताई जा रही है, जब सगाई समारोह के दौरान परिवार के लोग एकत्रित हुए थे
और बाद में शराब पीने के दौरान विवाद शुरू हुआ। आरोप है कि मृतक पिंटू भुइया ने घर के गेट पर लात मारी, जिस पर छोटे भाई सिंटू भुइया ने आपत्ति जताई और विवाद बढ़ गया। इसी दौरान गुस्से में आकर सिंटू ने टांगी से हमला कर दिया, जिससे मौके पर ही पिंटू की मौत हो गई। घटना के बाद आरोपी फरार हो गया था, लेकिन पुलिस ने छापेमारी कर उसे गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। बोकारो के बहुचर्चित वन भूमि घोटाले में सीआईडी जांच के दौरान कई चौंकाने वाले खुलासे सामने आए हैं, जिसमें सरकारी कर्मचारियों के साथ साथ बिल्डरों की मिलीभगत उजागर हुई है। जांच में पाया गया कि 117 एकड़ से अधिक वन भूमि को फर्जी दस्तावेजों के आधार पर करोड़ों रुपए में बेचा गया। आरोप है कि जमीन कारोबारियों और अधिकारियों ने मिलकर दस्तावेज तैयार किए और बाद में कंपनियों के माध्यम से जमीन का सौदा किया गया। इस मामले में कई बड़े बिल्डरों और अधिकारियों की भूमिका संदिग्ध पाई गई है। सीआईडी ने इसे बड़े स्तर का घोटाला मानते हुए जांच तेज कर दी है और कई लोगों पर कार्रवाई की तलवार लटक रही है। रांची रेलवे स्टेशन पर एक बड़ा हादसा टल गया, जब चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर रहा यात्री संतुलन खोकर प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच गिर गया। ट्रेन के साथ घिसट रहे यात्री की जान पर खतरा मंडरा रहा था। तभी मौके पर तैनात आरपीएफ जवानों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए उसे सुरक्षित बाहर निकाल लिया। यदि कुछ सेकंड की भी देरी होती तो वो ट्रेन के पहियों के नीचे आ सकता था। घायल यात्री की पहचान धनबाद निवासी ओम प्रकाश अग्रवाल के रूप में हुई है। इस घटना में आरपीएफ जवानों की सतर्कता और बहादुरी की सराहना की जा रही है। खाड़ी देशों में जारी तनाव और वैश्विक आपूर्ति बाधित होने के कारण झारखंड में यूरिया की कमी की आशंका गहरा गई है, जिससे किसानों की चिंता बढ़ गई है। राज्य सरकार ने बताया कि केंद्र से पर्याप्त कोटा नहीं मिलने के कारण स्थिति गंभीर हो सकती है। कृषि मंत्री ने चेतावनी दी है कि खरीफ सीजन में किसानों को भारी परेशानी झेलनी पड़ सकती है। वहीं सरकार ने कालाबाजारी रोकने के लिए जिला प्रशासन को सख्त निर्देश दिए हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर समय रहते आपूर्ति नहीं बढ़ी तो खेती पर इसका सीधा असर पड़ेगा। रांची यूनिवर्सिटी में नीड बेस्ड असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति को लेकर विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है, जहां 7 साल पुराने पैनल से नियुक्तियां किए जाने पर सवाल उठ रहे हैं। अभ्यर्थियों का आरोप है कि पुराने पैनल का उपयोग कर नए उम्मीदवारों के अवसर खत्म किए जा रहे हैं। वहीं नियुक्ति प्रक्रिया में पारदर्शिता और नियमों के पालन को लेकर भी गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन का कहना है कि सभी नियुक्तियां तय गाइडलाइन के अनुसार की जा रही हैं, लेकिन अभ्यर्थी नई बहाली प्रक्रिया शुरू करने की मांग कर रहे हैं। ये मामला अब उच्च शिक्षा में पारदर्शिता और समान अवसर का बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है।